आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दिल्ली के बाद गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत के महानगर पालिका के आम आदमी पार्टी के नगर सेवक फंस गए रिश्वत के खेल में। देखिए क्या है मामला राजेश विश्वकर्मा के साथ। गुजरात राज्य में लगातार भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम गुजरात सरकार की एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो दबिश देते हुए कई भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो सरकार ने कई ऐसे और अपराधियों में एक बार फिर डर का माहौल हो उसके लिए खनिज विभाग के एक ऑफिसर को डिसमिस भी कर दिया है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था, लेकिन फिर भी सूरत शहर हो या सूरत ग्राम हो या फिर दक्षिण गुजरात हो, हर जगह करप्शन की भरमार पड़ी है। आम जनता जिस अधिकारियों के पास जाता है वहां पर बिना पैसे के काम नहीं होता। ऐसे कई शिकायतें राज्य सरकार तक पहुंच चुकी हैं, जिसके ऊपर गुजरात राज्य सरकार भूपेंद्र पटेल जो है सीधा डायरेक्शन डीजीपी को देकर सभी उन भ्रष्टाचारियों को जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अगर सूरत की बात करें तो सूरत में भी कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। चाहे वो उधना ट्रैफिक का एएसआई क्यों ना हो, चाहे वो नवसारी का आरटीओ ऑफिसर क्यों ना हो, और पुलिस विभाग यानी कि उत्तरायण पुलिस का सब इंस्पेक्टर क्यों ना हो, बड़े पैमाने पर रिश्वत के खेल में ये खेल रहे थे और काली कमाई भी कर रहे थे। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि आज की काली कमाई कमाने के पीछे कल इनको जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही एक और मामला सूरत शहर के एसीबी में दर्ज किया गया, जहां पर आम आदमी पार्टी के दो कॉरपोरेटर एक टीपी यानी कि टाउन प्लानिंग करीबन सब प्लॉट नंबर 88 वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उस कॉन्ट्रैक्टर के पास से अवैध रूप से उसे प्रताड़ित करना और उसके पास से 11 लाख रुपए का ये दोनों नगर सेवक ने डिमांड किया था। यदि आप इसमें मारामारी ना हो या इसमें कोई कार्रवाई ना करना पड़े, उसके लिए भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर रखकर उनके पास से अवैध रंगदारी मांग ली, और यह अवैध रंगदारी शायद उन पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास से लोगों ने बैठक किया और 11 लाख रुपए की जगह पर 10 लाख में पूरा सेटिंग हुआ, वो सेटिंग ही पूरी बदल गई। और शिकायतकर्ता जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर जो है राज्य सरकार को जो है एक शिकायत भेजी थी, जिसमें ऑडियो दोनों नगर सेवक का रिकॉर्ड हुआ था और उसको लैब में भेजा गया। लैब में जब दोनों की रिकॉर्डिंग जो है सामने आया तो मामला पूरा साफ हो गया, जिसके बाद जो है सूरत एसीबी की टीम जो है दोनों के खिलाफ जो है एक एफआईआर एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दूसरा जीतू उर्फ जितेंद्र काछड़िया को जो है अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोनों को अब गिरफ्तार करने के बाद जो है एसीबी उस दिशा में जांच करेगी कि आखिर ये दोनों नगर सेवक जो है जो 10 लाख का रुपए का रिश्वत मांगा था, इसी मामले में और किसी से रिश्वत मांगा है या किसी से और पैसे की रंगदारी मांगा है। ये दोनों मामले में एसीबी आगे जांच करेगी, और यदि कुछ पाया गया तो कई और जो है मामले इनके ऊपर दर्ज हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इनके आर्थिक जो संपत्ति है उसको लेकर भी एसीबी जांच कर सकती है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जो है बड़े पैमाने पर रंगदारी या रिश्वत का खेल खेल रहे थे। अब देखना होगा कि एसीबी किस दिशा में कार्रवाई करती है और कितने तह तक जांच करती है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।
सर सूरत के अंदर एसीबी का केस लॉन्च किया गया है, क्या है पूरा केस, कौन है दो लोग जिसकी अरेस्ट की गई है? सूरत महानगर निगम के द्वारा लोगों की सुविधा के लिए मगोब गांव की टीपी स्कीम नंबर 88 में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था। उसी निर्माणाधीन बिल्डिंग के एक हिस्से में सब्जी बाजार का भी एक हिस्सा रखा गया था। उस मल्टी लेवल पार्किंग को पेन पार्किंग की तरह चलाने के लिए निजी तौर पर ठेका दिया गया था। पुणे वार्ड के 2 नगर सेवकों ने गत अप्रैल मास में उस पेन पार्क का दौरा किया था और ठेकेदारों ने सब्जी मार्केट की जगह में अनधिकृत रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया था और वह उसे नगर निगम में प्रस्तुत करके उनका जो अनुबंध यानी कि ठेका है वो रद्द कराने की धमकी दी थी और उनके साथ झगड़ा किया था और मांग की थी कि अगर वे उन्हें इस कार्यवाही से बचना चाहते हैं तो रुपया 11 लाख की रिश्वत देनी होगी। फिर ठेकेदार और उन दोनों पार्षदों के बीच बैठकें हुई और उस बैठक के दौरान पार्षदों ने रुपया 11 लाख की जगह 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का आग्रह मान्य रखा। ये सभी बातचीत का ठेकेदार द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग किया गया था। ठेकेदार यह रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने एसीबी का हेड ऑफिस के सारे सबूतों के साथ आवेदन दिया था। ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई उस सीडी का फॉरेंसिक परीक्षण करवाया गया, जिसे इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद याचिकाकर्ता और दोनों पार्षदों का वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट करवाया गया और वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट में डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ने ये आवाजें कॉरपोरेटर की और ये याचिकाकर्ता है उनकी होने का प्रमाण पत्र दिया। इन सभी साक्ष्यों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सूरत शहर एसीबी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री कल्पेश धड़ुक ने कल एक शिकायत दर्ज करवाई और इस शिकायत के तर्ज पर कॉरपोरेटर विपुल वसराम भाई सुहागिया की धरपकड़ की गई है। दूसरा कौन है सर और ये कौन से पक्ष से जुड़े हुए हैं? ये दोनों कॉरपोरेटर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और पहली बार चुने गए हैं और दूसरा जो है वो जीतू उर्फ जितेंद्र पासाभाई काचड़िया है। आगे की तफ्तीश क्या रहेगी सर? आगे इनमें और कौन कौन शामिल है उसकी भी तफ्तीश की जाएगी और इन्हीं पार्षदों ने अगर किसी से इसी तर्ज पर कोई पैसे लिए हो तो उनके बारे में भी